हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, मैं सुबह नहाने जा रही थी और मिट्टू यहाँ पर मेरी गोद में चिपका हुआ है। और ना जब वो इस तरह से बैठ जाता है और मैं सहलाती हूँ ना, तो अपनी आंखें बंद करके आराम से सो जाता है मेरी गोद में। यहाँ पे ये मैं मिट्टू कहाँ गया? ये किची करी, मिट्टू को किची करी, मिट्टू को किची करी। कैसे बैठ गया है? उसको अच्छा लगता है, मैं उसको प्यार करती हूँ, कैसे हाथ से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना मोलू को मैं दूध बना के दे रही हूँ और अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। और आज है ना, बहुत साल बाद मैंने मेरी ये साड़ी पहनी, लेकिन मुझे सच बताऊँ, इसको पहनते पहनते ही इतनी गर्मी लग रही है, मैं इसमें काम कैसे करूँगी। तो बात मैं आपसे बाद में करूँगी, पहले फटाफट से खाना पीना बना लेती हूँ, फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद आपसे बात करूँगी। ठीक है, अब से पीछे को जा रही थी वो। तो जैसा कि मैंने बताया, आज संडे है और संडे के दिन क्या होता है, हम कितना भी जल्दी करने की कोशिश करें तो हम लेट हो ही जाते हैं। मैं संडे के दिन भी सुबह आज 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था घर के सारे काम करते करते लेट हो ही जाते हैं और संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। हालांकि मेरा झाड़ू पोंछा सब आज सुबह 7 बजे हो गया था। मैं बहुत जल्दी नहा भी ली थी, लेकिन मैं ना बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं ना उसी एक काम में उलझ कर रह गई थी, अपने चैनल के काम में। तो यहाँ पर है ना 10 बज चुके थे और पता है 10 बजे ही मेरे घर में सुबह सुबह खाना चाहिए, क्योंकि आज है ना संडे था, किसी ने नाश्ता खाया नहीं, बच्चे लेट उठे थे, केवल मैं और जय जल्दी उठ गए, बच्चे तो सब लेट ही उठते हैं दोनों। तो है ना, अब जय आ चुके हैं स्कूल से। एक्चुअली वो सुबह स्कूल चले गए थे, थोड़ा प्लांट की सफाई वगैरह देखने के लिए। तो वो आए और उनके आने से पहले ही है ना, मैं वैसे तो किचन में आ गई थी, लेकिन फिर भी फटाफट से ना मुझे ऐसा लगा कि उनकी गेट पे आवाज़ आई बाइक की, और फटाफट से फिर मेरा ना यूँ समझो कि मशीन की तरह हाथ चालू हो गया। और यहाँ पर आरू है ना, वो ठाकुर जी के यानी पूजा के बर्तन वगैरह धो रही है, क्योंकि आरू पूजा करेगी और मैं नहीं करूँगी अभी, तो मैं आरू से पूजा करवा रही हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पे प्याज वगैरह काट रही हूँ और 2 सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने ना जो मूली की सब्ज़ी है ना, वो मैंने काट के सुबह ही रख दी थी नहाने से पहले ही, क्योंकि मूली के पत्तों को अच्छे से धोना होता है, साफ़ करना होता है, फिर उनको निचोड़ने रखना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये काम मैं पहले ही करके रख चुकी थी। अब मैंने कहा था कि जे आएंगे उससे पहले ही मैं कर लूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ है। तो बस वही चैनल का थोड़ा सा काम आ गया था, उस चक्कर में थोड़ी सी मैं लेट हो गई। और एडिटिंग भी है ना, मैं लेट कर पाई थी, इसी वजह से संडे के दिन आपको मेरी वीडियो लेट देखने मिली थी, क्योंकि अब है ना यही टाइम मेरा एडिटिंग का था, 9-10 बजे का, और यही टाइम है ना मेरा घर के काम का था, यानी खाना पीना। आज मेरा टाइम बदल गया ना, क्योंकि रोज़ तो सुबह 7 बजे तक खाना पीना बना लेती हूँ और आज वही 9-10 बजे मेरा खाना बना, तो वो एडिटिंग इसी वजह से मेरी गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट से है ना, दोनों गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और प्याज वगैरह साथ में ही काट लिए, क्योंकि मैं 2 सब्ज़ी बना रही हूँ। एक तो मूली की अपने लिए, क्योंकि मुझे आलू बैंगन और आलू वाली जो भी सब्ज़ी होती है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। यहाँ तक कि जो आलू टमाटर की रसे वाली सब्ज़ी होती है ना, उसमें तो मैं केवल जो सब्ज़ी की रसा होता है ना, बस वही खाती हूँ। आलू मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बनाई है अपने लिए मूली की सब्ज़ी और बच्चों के लिए, जय के लिए बनाई है मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी। और यहाँ पर देखो, मोलू लेकर आ गया मेरे मिट्टू को, और मिट्टू बोल रहा है, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो बोल रहा है। तो वो ना, मैं काम करती हूँ तो भी मेरे पास आ जाता है। और पता है मिट्टू है ना, मैं उसको उसकी चोंच पे भी किस कर लेती हूँ ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी काटता नहीं है, बिल्कुल भी है ना हार्म नहीं करता कभी भी। तो मुझे है ना मिट्टू की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करता है वो मुझे। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी और का तोता था। और अब अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे घर पे आया है। मैं उसको जैसे रखती हूँ वैसे, और बहुत प्यार से मेरे पास रहता है। तो चलिए अब फटाफट से है ना सब्ज़ी बना लेते हैं। तो देखिए, एक साथ मेरे ना हाथ चल रहे हैं और दोनों गैस पे फटाफट से सब्ज़ी बना रही हूँ। तो तेल के अंदर प्याज वगैरह जब भुन गई, तो
तो मैंने यहाँ पे ना मूली और पत्ते मैं साथ में काट के बनाती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दी और इनमें नमक डाल के, और जब तक कि इसका मॉइस्चर एकदम ना निकल जाए ना, तब तक मैं ढक के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साइड में यहाँ पर है ना आलू काटूंगी, आलू के साथ साथ बैंगन काटूंगी। और ये सब्जियां मैं ना जल्दी कट करके नहीं रखती हूँ, मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना तभी उसके साथ ही कट करती हूँ। और बैंगन तो कभी भी कट करके नहीं रखने चाहिए, और अगर आप रखते हो तो फिर पानी में डिप करके रखो और पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो तो ही रखो, अदरवाइज़ ना रखो, क्योंकि फिर बैंगन है ना वो थोड़े से ब्लैक पड़ जाते हैं और कोई कोई बैंगन कड़वे भी हो जाते हैं। तो मैं तो साथ ही साथ बैंगन को पहले धो लेती हूँ, उसके बाद साथ ही साथ कट करके सीधी कढ़ाई में डाल देती हूँ। इससे बैंगन एकदम वाइट रहते हैं, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को पहले फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, अब बैंगन डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, फिर नमक हल्दी डाल के भून लूँगी, उसके बाद डालूँगी बेसिक मसाले। तो यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ, तेल के अंदर पहले दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मूली है ना उसने भी अपना मॉइस्चर छोड़ दिया है, तो यहाँ पर मैं मसाले डाल दूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे वही दोनों सब्जियों में एक साथ, और उसके बाद इनको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि नमक है ना वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो रस्से वाली सब्ज़ी होती है तो उसमें तो मैं कभी भी डाल देती हूँ, लेकिन सूखी सब्ज़ी में थोड़ा सोच समझ के डालना पड़ता है। लेकिन अब तो खैर ये है कि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है खाना बनाने की कि कभी ज़्यादा नमक होता ही नहीं है। बाई चांस कभी हो जाए तो हो जाए, पर मेरा कभी भी नमक तेज़ नहीं होता है। सो यहाँ पे देखिए दोनों सब्ज़ी बनने रख दी मैंने। अब यूँ मानो कि आधी टेंशन है ना उतर गई, क्योंकि जब तक जय नहा कर आएंगे अपना, यानी अभी नहाएंगे, दाढ़ी वगैरह बनाएंगे, तो उससे पहले तब तक मेरा खाना पीना बन के हो जाएगा बिल्कुल रेडी। तो सब्जियां बन चुकी है, आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, और यहाँ पर अब मैं सलाद काट रही हूँ। और सच बताऊँ ना तो आपके भैया घर पे है ना, इसीलिए मैं ये सलाद काट रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं खीरा वगैरह नहीं खाती, कि सलाद नहीं खाती, लेकिन है ना जब तक आपके भैया काट के नहीं देते ना मैं नहीं खाती। मेरे अंदर ये बहुत बुरी आदत है, बहुत आलसी हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मैं अपने खाने पीने का ध्यान इतने अच्छे से नहीं रखती। और अभी है ना मैंने खीरा चेक किया है, आप लोग बोलोगे दी आपने खीरा क्यों खाया, तो हमारे वहाँ पे खीरा कड़वे निकलते हैं ना, तो चेक करना पड़ता है कि कहीं कड़वा तो नहीं है। तो हाँ मैं ये कह रही थी कि पता है आपके भैया को अगर अभी खीरा या फिर सलाद मैंने काट के नहीं दिया ना तो आते ही चिल्लाने लगेंगे। पता है क्या बोलते हैं कि मैं चीज़ें ले लेकर आता हूँ घर में, सबको दे देगी खाने के लिए, लेकिन अपने लिए कभी खीरा या नहीं काटेगी, कभी सलाद नहीं काटती है। पता नहीं क्यों तू इतना आलस करती है, यानी छोटी सी बात पर ना मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं सबको खिलाएगी लेकिन खुद नहीं खाती है, और यही रीज़न है मेरे मोटे होने का, क्योंकि मैं अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हूँ। और जब मैं थोड़ा सा ध्यान रखने लगती हूँ तो मैं एकदम फिट एंड फाइन हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना सलाद काट के रख दिया ताकि मुझे डांट ना पड़े, और ना और यहाँ सब्ज़ी बन गई तो वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर ली, और जो कढ़ाई वगैरह है उसको भी साथ ही साथ धो लूँगी। तो ये मेरी आदत में शामिल है। इससे पता है क्या होगा कि मेरा काम है ना साथ ही साथ निपटता जाएगा, मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा किचन साफ़ करने में या बर्तन साफ़ करने में। जब हम लोग खाना पीना खाएंगे तो बस वो बर्तन होंगे। और एक मैंने ये बड़ी वाली कढ़ाई छोड़ दी है, तो इसमें जो सब्ज़ी अभी ज़्यादा है, थोड़ी सी सब्ज़ी बाद में रह जाएगी तो उसको मैं किसी कटोरी में करके फ्रिज में रख दूँगी। तो साथ ही साथ मेरे देख रहे हैं आप भी, एक भी बर्तन एक्स्ट्रा का मेरी अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सब्ज़ी खाली करती जा रही हूँ, उसमें प्लेट में सलाद वगैरह मैंने ढक के रख दिया है। अभी आटा लगाना है और सारे बर्तन मेरे धुल के बास्केट में रख गए। और आज पता है मेरी है ना इस आदत की वजह से, आदत नहीं कहूँगी, आज डांट से बचने के लिए मैंने फटाफट से सलाद काट दिया। और मेरी इस हैबिट को देख कर ना आज जो बहुत खुश हुए, बोलते हैं अरे वाह आज तो तूने सलाद काट लिया, आज तो तू सुधर गई है। यानी मुझे बहुत टोंट मारते हैं सलाद वगैरह के लिए। और यहाँ पे मोलू आ चुका है नहाकर, वो भी अपने पापा के साथ ही नहाया था आज, क्योंकि आज संडे था तो बोलता है पापा के साथ नहाऊंगा।
तो अभी है ना कपड़े में उसको टी शर्ट पहनाई उसके पापा ने, तो वो टी शर्ट फिर अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे भी नहीं अच्छी लग रही थी और वो छोटी पड़ गई थी। तो फिर मैंने बोला कि बेटा चल दूसरी टी शर्ट लेके आ, मैं तुझे पहनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी किचन साफ़ हो गई बिल्कुल, बर्तन भी धुल गए और अब बस थोड़ी सी रोटियाँ बनानी रह गई हैं। तो फटाफट से सबके लिए रोटियाँ बनाऊँगी गर्मा गर्म, और बच्चों को पहले दे देती हूँ मैं खाना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको तो भूख लगती है, हमारे साथ के लिए मैं इंतज़ार नहीं कराती हूँ। तो ना कोई मुझे कह रहा था कि दी आप चकई बेलन पे रोटी बनाया करो, आप स्लैब पे रोटी बनाते हो। तो नहीं डियर, मेरा चकला और मेरा जो स्लैब का पत्थर है ना वो बिल्कुल एक कलर का है ना, तो आप लोगों को लगता है कि मैं ना प्लेटफॉर्म पे रोटी बनाती हूँ। तो आज मैंने कपड़ा बिछाया है ना, तो आपको अलग दिख रहा होगा कि मैं चकले पे ही रोटी बनाती हूँ। प्लेटफॉर्म पे कितनी भी सफाई कर लो ना, तो पता नहीं क्यों मेरा तो मन नहीं करता कि मैं प्लेटफॉर्म पे रोटी बनाऊँ, चाहे मैं उसको कितना भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। हाँ, कभी कभी मजबूरी होती है तो करना पड़ता है, जैसे कि हम रुमाली रोटी करते हैं ना, तो रुमाली रोटी के लिए चकला छोटा पड़ता है, तो प्लेटफॉर्म साफ़ करके उसके बाद उस पर बनानी पड़ती है। अदरवाइज़ मैं कभी भी पूड़ी या रोटी चकले के अलावा प्लेटफॉर्म के पत्थर पे नहीं बनाती, मुझे बड़ी इरिटेशन सी होती है, कुछ अजीब सा लगता है, तो मैं नहीं बनाती। काफ़ी लोग बनाते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद है। तो यहाँ पर अब मोलू आ चुका है वापस से, कपड़े पहन रहा है और अपने पापा से नहीं पहनेगा। देखना, कपड़े पहनने के लिए वो बार बार मेरे पास ही आ रहा है, मम्मी ये वाला चड्डा सही है, मम्मी ये वाली टी शर्ट सही है। और जब तक मैं उसको अपने हाथ से नहीं पहनाऊँगी ना, तब तक वो पहनेगा भी नहीं। तो मैं रोटियां कर रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म फुली फुली, बताइए किस किस को खानी है। और यहाँ पर है ना घी की कैन है ना, वो मैंने अभी गर्म की है, क्योंकि आज मेरे घर में ना जब मैं रोटियां चुपड़ दूँगी ना, उसके बाद एक बूंद घी भी नहीं बचा। और ये देखिए आ गया मेरा बेटा, बोलता है मम्मी मुझे प्यार कर लो। तो मैंने कहा ठीक है चल तुझे प्यार कर लेती हूँ। और है ना आज घी भी बनाना है मुझे, क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो घी बनाने की जो वीडियो है, मैं किस तरह से कैसे घी बनाती हूँ, तो ये वीडियो बनाऊँगी और अपने दूसरे चैनल नेचुरल ब्यूटी पे डालूँगी, आप लोग वीडियो ज़रूर देखना। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोलू को रेडी कर दिया, कपड़े पहनने वो मेरे पास ही आता है। तो यहाँ पर है ना मैंने दूसरा खीरा भी छोड़ दिया था ना, तो वो भी मैंने कट कर दिया। प्याज को मैंने पानी में डिप करके रख दिया था, पानी में आप प्याज को डिप करके रखते हो, उसके बाद जब निकाल के खाते हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम मीठी मीठी प्याज लगती है। तो प्याज को काट के ना थोड़ी देर पानी में डिप करके रख दो, और जिस तरह से मैं कर रही हूँ फिर उसी तरह से करो, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे रोटियाँ वगैरह सब बन चुकी हैं। तो यहाँ पर है ना अब जय के लिए मैं खाना लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो सलाद के अंदर जो भी नमक और भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें जो आप डालना पसंद करो डाल लो। मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा और काला नमक डाला है, क्योंकि अब हम लोग खाना खाने बैठने वाले थे। और नमक आप सलाद में तभी डालें जब आप खाना खाने बैठो, क्योंकि नहीं तो फिर सलाद है ना वो आपका वो पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे मेरी दोनों सब्जियाँ देखिए कितनी अच्छी बनी है, और रोटियाँ भी मैंने बना ली। और चलिए फटाफट से खाना लगाते हैं। और हाँ, इसमें नींबू डालना बाकी था तो वो जय ने डाल दिया, और अब हम जाएंगे खाना खाने। ये जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया, बस अभी किचन पे एक अच्छे से एक बार कपड़ा पहनना रह गया है, बर्तन वर्तन सब हो गए, बस वो कढ़ाई। तो सब लोग खा लेंगे ना खाना एक साथ, उसके बाद करूँगी। और ये देखिए सिंदूर पसीने से आ गया बह बह के। तो अभी सब लोग खाना खाने बैठेंगे, मैं जय आरू मोलू हम सब। आरू की थाली में बैठ के खाना खा रहा है। देखो हम लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं ना, तो ऐसे ही थाली में पैर रख लेगा फिर खाना खाएगा। मिट्टू, ए मिट्टू, ए मेरा मिट्टू खाना खा रहा है। मेरा मिट्टू तो बोलता भी है लेकिन कैमरे के आगे नहीं बोलता है। आपके भैया है ना, जय के सामने मिट्टू आता ही नहीं है, जब भी बड़े प्यार से रखते हैं तब भी। ए मोलू, मैं अकेले खाना खाती हूँ ना तो मेरे साथ आ जाता है, अब ये बैठा है ना तो इनके साथ आएगा ही नहीं, पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है, उससे बहुत डरता है वो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. मिट्टू को देखो, आरू की वो ना पेंसिल ले लेता है, आरू को पढ़ने नहीं दे रहा है और लटक जाएगा पेंसिल पकड़ के। देखना अभी मोलू शांत रहे बेटा, इतनी तेज नहीं हंसते, ऐसे पैर उसके उसमें तौलिए के अंदर लग रहे हैं।
दे 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 दे, दे। एक पैर तौलिए के अंदर है, एक लटक है, लग जाएगी। दे, ये देखो, ये देखो, ये देखो झूला झूल रहा है पेंसिल में। आरू को पढ़ने नहीं दे रहा, उसकी पेंसिल पकड़ लेता है जाके। बैठेगा मेरे तोड़ दी तोड़ दी तोड़ दी। आरू पढ़ रही है, उसको पढ़ने नहीं दे रहा है, उदम कर रहा है आरू से। जय के डर की वजह से वो यहाँ आके बैठ गया मेरे पास। ये मिट्टू, बस ऐसे ऐसे करूंगी ना तो देखना, देखो चौंच रख लेगा और आराम से लेटा रहेगा। बस लेट गया। हाँ लेट जा लेट जा। ऐसे करूँ मिट्टू को, ऐसे करूँ हैं, ऐसे करवाता है, बोलता है ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो सो जाएगा, ऐसे करूँगी तो आँख बंद कर लेता है धीरे धीरे। देखो है ना, आने लगी, इसको नींद आने लगी। देखो सो जा। सो जाता है, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो सो जाता है। चोंच रख लेगा मेरे ऊपर, आराम से सोएगा। सो जा। मेरे पे भी सो गया था जी।